राहुल और उसके 3 दोस्त अंजलि, समीर, विकास देर रात एक सुनसान सड़क पर बाइक से जा रहे थे। अचानक गूगल मैप उन्हें एक शॉर्टकट दिखाता है। रास्ता जंगल से होकर जाता था। अंधेरे और सन्नाटे में सिर्फ उनकी बाइक की हेडलाइट और झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। अंजलि धीरे से बोली, ये जगह अजीब सी लग रही है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, बस 10 मिनट का रास्ता है। जंगल के बीच अचानक उन्हें टूटी फूटी हवेली दिखती है। हवेली के सामने एक अधूरी सीढ़ी बनी थी जो ऊपर जाकर हवा में खत्म हो जाती थी। विकास मजाक उड़ाता है, सीढ़ी तो कहीं जाती ही नहीं, लगता है ठेकेदार भी डर गया होगा। जैसे ही उन्होंने हवेली को देखने का सोचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और बाइक अपने आप बंद हो गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही दीवारों पर पुराने हाथों के निशान नजर आते हैं, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। अचानक पीछे से सीढ़ियों पर चप्पल की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। समीर डरकर बोला, मैंने कहा था यहां मत आना। इतना कहते ही हवेली के अंदर लगी टूटी खिड़की से एक औरत की परछाई दिखती है, जिसके बाल लंबे और आंखें चमक रही थीं। अचानक सीढ़ी पर चढ़ने की आवाज आने लगी, लेकिन वह सीढ़ी तो अधूरी थी। सब डर के मारे चुप हो गए। राहुल ने टॉर्च मारी तो दिखा कि कोई औरत हवा में अधूरी सीढ़ी पर चढ़ रही थी। उसकी टांगें नहीं थीं, बस ऊपरी शरीर हवा में तैर रहा था। अंजलि चीख पड़ी, ये इंसान नहीं है, भागो। सभी भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर से एक औरत की भारी आवाज गूंज उठी, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है, अब हमेशा यहीं रहोगे। अचानक दीवारों से खून बहने लगा और जमीन पर अजीब प्रतीक बनने लगे। विकास गिर पड़ा और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। बाकी सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी सीढ़ी पर खड़ी वह औरत तेजी से नीचे कूदकर उनके सामने आ गई। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें कोयले जैसी लाल। राहुल की धड़कनें तेज हो गई। औरत झुककर बोली, अब तुम सब मेरी सीढ़ियों का हिस्सा बनोगे। सीढ़ियों पर 4 नई परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं। वही दोस्त जो अब उस हवेली की कैद में थे।